हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैरेक्टर एरेज के बारे में, एक और नया कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में आपने देखा सिंगल डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। आज हम देखेंगे कि क्या टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स का भी कोई यूज है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको एक साथ कई स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है। उस केस में आप क्या करोगे, टू डायमेंशनल एरे का यूज करोगे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स का। तो उसको कैसे डिक्लेयर करोगे, कैरेक्टर str, सपोज नाम लिया str, यहाँ पे लिख दिया 3 and 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम तीन एरेज चाहते हैं, यानी तीन स्ट्रिंग्स चाहते हैं और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में कि जब हम एरे की बात करते हैं, टू डायमेंशनल एरे की, तो पहला इंडेक्स आपका बताता है आपका रोज को और दूसरा इंडेक्स बताता है कॉलम्स को। ठीक है, जब हम str की बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे में, तो str किसको बताता है, बेस एड्रेस ऑफ दिस एंटायर टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ दिस एंटायर टू डायमेंशनल एरे। और अगर हम बात करते हैं str 0 की, तो टू डायमेंशनल एरे के केस में ये किसका बेस एड्रेस बताएगा, पहले एरे का बेस एड्रेस बताएगा, यानी पहली जो स्ट्रिंग है उसका बेस एड्रेस बताएगा। str 1 किसका बताएगा, ये दूसरी स्ट्रिंग का बेस एड्रेस बताएगा। str 2 किसका बताएगा, ये तीसरी स्ट्रिंग का या तीसरे एरे का बेस एड्रेस बताएगा। तो हमारे पास दो बेस एड्रेस हो गए, एक बेस एड्रेस हो गया आपके पूरे के पूरे टू डायमेंशनल एरे का, और दूसरा बेस एड्रेस हो गया str 0 1 2, जो कि इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को बताएगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को बताएगा ये। अब हम देखते हैं किस तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। सो लेट्स सी, एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। यहां पर हम एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, कैर str 3 एंड मैक्सिमम 10। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर स्टार्टिंग में हमने कुछ वैल्यूज दे दी, इसमें तीन स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तीनों को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तीनों की तीनों एम्प्टी हैं, खाली हैं। और हमने यहां पर क्या किया, अब यहां पर फॉर इंट एन इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एन इंडेक्स स्मॉलर देन 3, एन इंडेक्स प्लस प्लस, ये कर दिया। अब यहां पर हम क्या करें, एफ गेट एस यूज करके इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे। str यहां पर क्या लिखेंगे, एन इंडेक्स लिखते ही हमारा 0th यानी कि पहली स्ट्रिंग के बेस एड्रेस पे पहुंच गए हम। यहां पर हम लिखेंगे मैक्सिमम काउंट, जो कि 10 होगी। अगर नहीं देंगे तो फिर हमारी गड़बड़ हो जाएगी। और आगे हम जाकर के इस पे क्या लिखेंगे, stdin, हम कहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से। तो आप यहाँ पर तीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा सकते हो, और अगर आप उनको एक्सेप्ट कराने के बाद प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ पर आप printf लिख दो /n below are the strings we accepted। और यहाँ पर हम कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पर आप fgetS की जगह आप एक काम करिए, यहाँ पे printf लगा दीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए /n%s और strn इंडेक्स। अब यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर प्रिंट भी कराएंगे। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो किस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट और प्रिंट करा सकते हैं टू डायमेंशनल एरे में। तो यहाँ पर पहला नाम दे दीजिए विकास, दूसरा नाम दे दीजिए राजेश, तीसरा नाम दे दीजिए सौरभ। सो आपने यहाँ पर देखा विकास, राजेश, सौरभ, ये तीनों के तीनों एक्सेप्ट हुए ऊपर, और यही तीनों के तीनों हमने यहाँ नीचे प्रिंट भी कराए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टू डायमेंशनल एरे का यूज करके भी स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पहले से पता हो। यहाँ पर हमें पता था कि हमें मैक्सिमम 3 स्ट्रिंग्स ही लेनी है। ठीक है, और उन 3 स्ट्रिंग्स का ही यूज करके हमें अपना काम चलाना है। लेकिन रियल सिनेरियो में क्या होता है, रियल सिनेरियो में आपसे कहा जा सकता है कि कोई एक एप्लीकेशन है, सपोज कीजिए कि वो एप्लीकेशन ऐसी है जो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है।
अब आपसे ये कहा गया है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है उसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम आपको डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। और आपको पता नहीं है स्टार्टिंग में कि कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट घट बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कल को आपका नया स्टूडेंट ऐड हो गया तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती बढ़ जाएगी, और अगर कोई स्टूडेंट निकाल दिया गया कॉलेज से तो उसकी गिनती कम हो जाएगी। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें प्रोग्राम के स्टार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता होंगे, ये पता ही नहीं होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमें पता हो, जो कि हम डेटाबेस से निकालेंगे, डेटाबेस आपका होगा कोई, आप उस डेटाबेस से क्वेरी करोगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा आपको दिखाना है, तो आप क्या करोगे, उतने के लिए ही मेमोरी एलोकेट करो जितने स्टूडेंट आपके पास हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये 2 डायमेंशनल एरे काम नहीं आएगा, उस केस में हमारा काम आएगा एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स हमारा काम आएगा। एरे ऑफ पॉइंटर्स किसका, कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर्स, कैरेक्टर एस्ट्रिक str3। अब यहाँ पे क्या होगा, str1 2 3 एंड 0, ये str0 पे ना आपका एक पॉइंटर होगा जो कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि एक सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा। यही चीज फर्स्ट के साथ होगी, यही चीज सेकंड के साथ होगी। तो ये एरे ऑफ पॉइंटर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कभी भी वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे, ये कैरेक्टर को स्टोर नहीं करेंगे, ये किसको स्टोर करेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग, जो एरे ऑफ कैरेक्टर है उसके एड्रेस को स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं उस केस में जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं वो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो आपको हार्ड कोडेड सबस्क्रिप्ट देनी पड़ रही है, तो ये भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता है कि 3 स्टूडेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर हम इसको भी सॉल्व करें, कैर एस्ट्रिक str को, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको और छोटा करें तो कैर एस्ट्रिक str रह जाता है, ठीक है। पहला एस्ट्रिक आपके इंटायर एरे के लिए, दूसरा एस्ट्रिक मिला करके आपके जो आपका सिंगल एरे होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, str0 आपके पहले सिंगल डायमेंशनल एरे को, str1 आपके दूसरे सिंगल डायमेंशनल एरे को, और str2 आपके तीसरे सिंगल डायमेंशनल एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। आपका str0 जब करोगे तो ये कॉन्टिग्यूअस होगा, ये कॉन्टिग्यूअस होगा, ये कॉन्टिग्यूअस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पर ये खत्म हो रहा है उसके आगे ये शुरू हो, क्योंकि ये नई मेमोरी एलोकेशन होगी str1 के थ्रू, इसलिए ये कॉन्टिग्यूअस नहीं होता। जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके 2 डायमेंशनल एरे बनाते हो आप, वहां पे ये गारंटी नहीं होती कि ये कॉन्टिग्यूअस ही होगा, गारंटी हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप न्यू जैसे ही लिखते हो वैसे ही जहां पे जगह मिलेगी आपके रन टाइम को, वहीं पर वो मेमोरी एलोकेट करेगा हीप में, ठीक है। तो हम दोनों चीजों का यूज देखेंगे, एक तो एरे ऑफ पॉइंटर्स का यूज भी देखेंगे, यानी इसका यूज भी देखेंगे कैर एस्ट्रिक str, और इसका भी यूज देखेंगे कैर डबल एस्ट्रिक str, जो कि हमारा रियलिस्टिक सिनेरियो में ज्यादा काम आ सकता है, जहां पे हमने जो एग्जांपल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते ही सबसे पहले डेटाबेस से पूछेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, डेटाबेस से लेकर आएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज हम करके देखेंगे, दोनों करके देखते हैं, एक सैंपल के थ्रू लेके देखते हैं, एक सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज को सही करते हैं, ये कैर एस्ट्रिक str कर देते हैं और इस 10 को हटा देते हैं, और यहाँ पे बाकी चीजें वैसे ही रहने दे सकते हो आप। कैर एस्ट्रिक 3 यहाँ पर आप जो है बाकी चीजें आप इस तरीके से दोगे तो आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में अभी कैर एस्ट्रिक 3 में कोई भी पॉइंटर नहीं है, आपने इन सबको नल दे दिया। अभी str0 किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, str1 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, str2 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। जब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो ये एक गार्बेज एड्रेस है, कोई एड्रेस है ही नहीं यहाँ पर। इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी होगी str1 2 एंड 3 के लिए। तो फॉर यहाँ पर आप लिखिए n इंडेक्स इंट, यही चीज यहाँ पे उठा के ले आते हैं, इंट n इंडेक्स, और यहाँ पर आप आइए और इसे
str n index is equal to new char 10, यानी हर इंडेक्स पे हमने एक एक मेमोरी एलोकेट की है नए एरेज के लिए, एक कैरेक्टर एरे के लिए हर इंडेक्स पे एक मेमोरी एलोकेट की है, और जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो उस इंडेक्स में चली जाएगी। तो अब इसके पास एक वैलिड एरे वैलिड एड्रेस होगा, ठीक है। अभी अगर आप इसको हटा दो ना तो आपके पास कोई वैलिड एड्रेस नहीं है, इन सब में str0 1 2 में नल भरा हुआ है, नल यानी कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं है। तो आप अगर इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो आपका क्या होगा कि ये क्रैश कर जाएगा, ये आपका क्रैश कर गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इसको अनकमेंट करेंगे और हर इंडेक्स पर एक मेमोरी एलोकेट कर देंगे नए कैरेक्टर एरे के लिए, वैसे ही ये काम करने लगेगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा विकास, राजेश और उसके बाद अंशुल, ये 3 नाम डाल दिए, देखिए तीनों प्रिंट कर रहा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि अगर आप कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर्स लेते हैं तो आपको सबसे पहले वहां पर मेमोरी एलोकेट करनी होगी हर एक इंडेक्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये कुछ है ही नहीं, अपने आप मेमोरी थोड़ी एलोकेट हो जाएगी, ये तो इस str के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, एक बार फिर से इसको देखिए। जब आप इस मेमोरी को एलोकेट करते हैं कैर एस्ट्रिक, ऐसे लिखते हैं str3, तो आपका str 1000 एड्रेस पे, सपोज 1000 एड्रेस पे एक एरे एलोकेट कर रहा है, ठीक है, 1000 एड्रेस पे, और 3 एलिमेंट रखेंगे। ये 1000 पे है, और अगला कहां होगा 1004 पे होगा, उसका अगला कहां होगा 1008 पे होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर आपकी 4 बाइट की जगह लेगा, ठीक है। तो 1000 1004 1008, तो str, इस str की बात हो रही है, इसका एड्रेस तो आपको मिल गया 1000, लेकिन इसके अंदर यानी 0th 1st एंड 2nd इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, गार्बेज है, ये सब गार्बेज है, ये कोई रियल एड्रेस नहीं है। अगर आपने नल डाल दिया तो नल भी कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ पे नल डाल दिया तो कोई एड्रेस नहीं है, जब तक ये किसी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। जैसे ये 1 डायमेंशनल एरे है, किसी 1 डायमेंशनल एरे का कोई एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस है 3001, तब तक आपका ये वैलिड एरे नहीं है, तब तक आप इसको fgetS n या fgetS के थ्रू नहीं ले पाएंगे, इसकी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करा पाएंगे। इसीलिए जब भी आप इस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर्स को यूज करें तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि हर इंडेक्स के लिए आपको हर इंडेक्स किसी न किसी मेमोरी एड्रेस को रखना चाहिए अपने पास, जो कि किसी एरे का एड्रेस होगा, ठीक है, तभी जाकर के आपका ये काम कर पाएगा, नहीं तो आपका क्रैश कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप समझ गए होंगे। पॉइंटर्स के ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन आपको समझ लेने चाहिए सो दैट आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं पॉइंटर्स को लेकर के कि आदमी सिर पकड़ के बैठ जाता है। अब अगला हम देखते हैं जो हमने डबल पॉइंटर लिया था, ये आया हमारा डबल पॉइंटर, ठीक है। हमने क्या किया, डबल पॉइंटर के लिए str इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैर एस्ट्रिक एस्ट्रिक न्यू कैर एस्ट्रिक 3। आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया, कैर एस्ट्रिक क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे कैर एस्ट्रिक यानी कैरेक्टर पॉइंटर के लिए तीन वेरिएबल्स का, यानी वो वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, 3 पॉइंटर वेरिएबल्स एलोकेट कराने हैं, किस टाइप के, कैरेक्टर एस्ट्रिक यानी कि कैरेक्टर पॉइंटर टाइप के। अगर मुझे कैरेक्टर कराने होते हैं तो सिर्फ कैरेक्टर लिखता हूं तो वो एक एरे हो जाता है, लेकिन कैरेक्टर पॉइंटर अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे एक ऐसा एरे एलोकेट करना है जो कि 3 पॉइंटर्स का एड्रेस रखेगा, और वो पॉइंटर्स किस तरीके के होंगे, कैर एस्ट्रिक टाइप के होंगे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है। ये टाइप कास्ट किसमें होगा, आपने कैर एस्ट्रिक टाइप का अगर मेमोरी एलोकेट की है तो ये कैर डबल एस्ट्रिक टाइप का यहाँ पर रिटर्न होगा, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कैर एस्ट्रिक किया है। अगर आप सिर्फ न्यू कैर लिखते तो जो ये रिटर्न करता वो सिर्फ कैर एस्ट्रिक रिटर्न कर रहा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, कैर डबल एस्ट्रिक रिटर्न करेगा। यहाँ पर मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, अगर ना करना चाहूं तो भी ये काम करेगा, क्योंकि न्यू बिना टाइप कास्ट के भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैर एस्ट्रिक एस्ट्रिक ये रिटर्न करेगा, ये टाइप रिटर्न होगा। अगर कैर लिखते तो क्या टाइप रिटर्न होता, अगर कैर लिखते तो देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है डबल पॉइंटर, इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंटर लगाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ आप ये लिखते कैर तो यहाँ पर एस्ट्रिक str ये सही होता, ठीक है।
या फिर अगर यहाँ पे एस्ट्रिक एसटीआर होता और यहाँ पर आप इसको एसटीआर लिखते तो भी सही होता, लेकिन अगर आपने डबल एसटीआर लगाया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको तीन का एरे, 3 पॉइंटर्स का एरे स्टोर करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे कुछ इस तरीके का एरे क्रिएट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो पहले स्टेटमेंट से हमने यही एसटीआर एलोकेट किया है। ये अब ये अपने अपने आप में अलग अलग एरे का स्टोर रखेंगे, एड्रेस रखेंगे, अलग अलग सिंगल डायमेंशनल एरेज का, जो कि कैरेक्टर एरेज होंगे उनका एड्रेस रखेंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। आपने ये कर लिया, अब मुझे क्या करना है, यहां पर हमने क्या किया, 3 का एड्रेस लिया था, अब यहां पर str n इंडेक्स, यहां पर हमने कैर न्यू कैर 10 के नए नए एरेज स्टोर वो करा लिए, एलोकेट करा लिए, और उनका एड्रेस किसमें स्टोर कर दिया, str 0 1 2 पे स्टोर कर दिया। यानी आपने यहां पर और यहां पर, अब यहां पर इनके लिए जो एरे एलोकेट करेंगे उन एरे का एड्रेस आपने यहाँ पर एलोकेट करा दिया, यहाँ और यहाँ, इन तीनों जगहों पे एलोकेट करा दिया। अब हमारा पूरे तरीके से मामला सेट हो गया। अब इसके बाद नीचे का जो कोड है एज इट इज रहने देते हैं और वो अपने आप अपना सही काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है, पहले हमने देखा कि हम डेटाबेस से सपोज फ्रॉम डेटाबेस वी गेट 3 रोज। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं printf, यहां पर int n num स्टूडेंट रोज या ऐसा कुछ ले लेते हैं जो डेटाबेस से आई है। सपोज वो डेटाबेस से जो रोज आई हैं वो 3 आई हैं। ठीक है, वो 3 आई हैं। ठीक है, हमने हार्ड कोड कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में, रियल प्रोग्राम में आप इस 3 की गिनती को, या कोई भी गिनती है, ये गिनती आप कहां से लाओगे, डेटाबेस से लाओगे। तो यहाँ पर 3 के बजाय आप क्या लिख सकते हो, n num स्टूडेंट रोज, ये लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 3 के बजाय आप लिख सकते हो n num स्टूडेंट रोज। ठीक है, और यही काम आप यहाँ पे कर सकते हो, n num स्टूडेंट रोज। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो n num स्टूडेंट रोज। ठीक, तो यहाँ पर सपोज करो कि आप अलग अलग नेम्स लेकर के आ गए हो। हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं कि क्या डेटाबेस से नाम आया है। सपोज राजेश, विकास एंड अंशुल, ये तीनों नाम डेटाबेस से आए थे, हम तीनों यहाँ एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इनफैक्ट हुआ क्या है कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये डेटाबेस से आई हैं और ये तीनों की तीनों अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हो गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज दे ही सकते हैं डायरेक्टली। विकास दे दी, तीनों का नाम विकास ही था, ये मान लीजिए कि आपने विकास 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 दे दी, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट ये क्यों काम नहीं कर रहा, ओ सॉरी, यहाँ पर आपको strcpy यूज करना होगा। यहाँ पर strcpy में str n इंडेक्स ये आपने दिया, और आपने क्या किया, इसके बाद यहाँ पर कॉपी कर दी, क्या वैल्यू कॉपी कर दी, विकास, ये कॉपी कर दी। तो सपोज करिए कि तीनों का नाम विकास ही था। ठीक है, और ये तीनों विकास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, तीनों का नाम विकास था, ऐसे कर लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको तीनों, ये क्या आया, strcpy, ओके, strcpy_s सेव फंक्शन यूज करना है। ये वाला जो कंपाइलर है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, डज नॉट टेक 2 आर्गुमेंट। ओके, strcpy कितने आर्गुमेंट्स लेता है, यहाँ पर जो ये आर्गुमेंट्स लेता है उसकी गिनती देख लेते हैं, कितने आर्गुमेंट्स लेता है। सोर्स लेता है और आपका लेता है बाइट्स कितनी लेनी है इसको सपोज लेनी है 10, और उसके बाद विकास ये स्टोर कराना है। अब ये सही से काम करेगा, अब ये तीनों में विकास प्रिंट करेगा। ठीक है, बिलो आर द स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड, विकास विकास विकास। ठीक है, तो ये कहां से लेकर आया, ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोज, आपने बस एक एग्जांपल दिखाना था मुझे आपको, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो हो जहां पे एक अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अनसर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो, उस केस में आप इस तरीके से
अपनी स्ट्रिंग्स को अलोकेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप उन स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होगा तो आप प्रोग्राम लिखते रह जाएंगे, गूगल सर्च मारते रह जाएंगे, मिल जाएगा आपको, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तभी होगा जब आपने इसको इस तरीके से समझा होगा। सो समझे बिना आप जब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका फायदा नहीं होने वाला। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं आप उसको समझ पाए होंगे। और अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू मीट सून, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी चीजें मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड